हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 हिंदी, 8 स्टैंडर्ड हिंदी सुलभ भारती, चैप्टर नंबर 2। बारिश कौन है? बारिश संपूर्ण स्वाध्याय या ऑल क्वेश्चन आंसर। ओके, तो मेरे साथ शब्द वाटिका मुहावरा दिया है। सूचना के अनुसार कृतियां करो, उत्तर लिखो। गेहूं के दानों को चारों बहनों ने क्या किया? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, बड़ी बहन ने दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। नंबर 2, दूसरी बहन ने दानों को चांदी की डिब्बी में मखमल के थैली में रखा। तीसरी बहन ने दानों को अपनी खिड़की के पीछे वाला जमीन में बो दिया। चौथी बहन ने दानों को भुनवा कर खा डाला। ओके, कंप्लीट आंसर। उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य वाक्य फिर से लिखो, फिर से चलिएगा। फर्स्ट, अंत में उसे एक उपाय सूझा गया। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। जरूर इसके पीछे कोई मकसद, इसमें आपको टिक लगाना है, और जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। टिक लगा लेना, उसका होता है वाक्य फिर से लिखो, तो उत्तर में लिख दिया। ओके, नंबर 2, सो मैं उन्हें भुनवाकर खा गई। सो मैं उन्हें भुनवाकर खा गई। नेक्स्ट, तुम ही मेरे राज की सच्ची उत्तराधिकार हो। तो तुम ही मेरे राज की सच्ची उत्तराधिकार हो। ओके, नंबर 4, इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद मैं उन्हें मांगूंगा। इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद मैं उन्हें मांगूंगा। ओके, परिणाम लिखिए। गेहूं के दानों को बोने का परिणाम। आंसर, समय पर अंकुर फूटना, पौधा तैयार होना, दाने निकलना। सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम। राजा को बड़ी निराशा हुई। दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम। दाने सड़ गए थे। पहली राजकुमारी को करकर पूछने का परिणाम। उत्तर, उसने सच्ची बात बता दी कि उसने दाने भंडार घर से लाए हैं। भंडार घर से। भाषा बिंदु, रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्यों से ढूंढ कर लिखिए। रचना के आधार पर। फर्स्ट, सरल वाक्य। फर्स्ट वाक्य, वह सोचने लगा, उसके 4 बेटियां थी, इसे तुम अपने पास रखो। सेकेंड नंबर, संयुक्त वाक्य, उसने दानों को भुनवा कर खा डाला।
और खेल में मगन हो गई। वरी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। नंबर 3, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। ओके। मिस्र वाक्य फर्स्ट सेंटेंस, 5 साल बाद जब मैं इन्हें मांगूंगा तब सब मुझे वापस कर देना। नंबर 2, राजा ने सोचा कि इन चारों में से सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। 5 साल बाद जब पिताजी के ये दाने मांगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। ओके। उपयोजित उपयोजित लेखन, अपने मित्र सहेली को दीपावली की छुट्टियों में अपने घर निमंत्रण करने वाला पत्र लिखें। करने वाला पत्र, अपना पता, डेट, पता, प्रिय मित्र राम, सो प्रेम नमस्कार, आज ही तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी दिवाली की छुट्टियां 10 अक्टूबर से शुरू हो रही है। यह पढ़कर यह हम्म, हाँ, यह पढ़कर बहुत खुशी हुई। इस साल पहली बार हम हमारे नए घर में दिवाली की छुट्टियां मनाने वाले हैं। नेक्स्ट, आगे, मैं और मेरा परिवार चाहता है कि तुम इस साल दिवाली की छुट्टियां मनाने हमारे घर आए तो तुम जरूर आना। हम मिलकर इस बार दिवाली की छुट्टियां को यादगार बना देंगे। तुम्हारे आने की सूचना की प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र महेश, और यहाँ पर पता लिख देना। ओके। मैंने समझा, मैंने समझा। आंसर, उत्तर, प्रस्तुत पाठ एक संवादात्मक कहानी है जिसके द्वारा हमें यह सीख मिलती है कि उत्तम फल प्राप्त करने के लिए हमें समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। वही जीवन में सफल होता है। स्वयं अध्ययन, स्वयं अध्ययन, स्वयं अध्ययन, बीरबल की बौद्धिक चतुराई की कहानी के मुद्दों को फोल्डर बनाकर कहानी प्रस्तुत करो। आंसर, आंसर, अकबर का घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर करना। अकबर ने बीरबल को 7 दिन से हरा घोड़ा लाने को कहा। बीरबल ने 8वें दिन दरबार में आना, हरा घोड़ा मिलने की खबर देना। खबर सुनकर बादशाह अकबर का आश्चर्यचकित होना। बीरबल द्वारा घोड़े की मालिक की 2 शर्तें सुनाना। शर्तें सुनकर अकबर को बीरबल की चतुराई समझ में आना। बीरबल की चतुराई से खुश होना। नेक्स्ट, हरा घोड़ा। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली हरियाली को देखकर बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। आगे, बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया।
एक सप्ताह बीरबल इधर-उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हजूर, आखिर आपके लिए मैं हरा घोड़ा खोज ही लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना रहा। वह वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया, पर हरे घोड़े की मालिक की दो शर्तें हैं, इसीलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते। आपके इंतजार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। बस कंप्लीट आंसर। धन्यवाद।